अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दी इन्वेटर एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आपको लेक्चर नंबर 20 डिलीवर किया जा रहा है। सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 6 है और यूनिट नंबर 9 है। और आज का हमारा जो टॉपिक है फोर्स एंड मशीन्स, यानी कि जो फोर्स होती है वो मशीन्स के ऊपर फोर्स कैसे काम करती है। एक्सरसाइज के हमने पीछे 2 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके बाद आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर 112 एंड 113 निकालें, यानी कि 112 पेज निकालें, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पुली। ठीक है, पेज नंबर 112 पे देखें, जहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पुली, यानी कि टाइप्स ऑफ पुली। ये पहले हम डिस्कस करते हैं कि पुली हमारे पास क्या चीज़ है। यानी कि अ पुली इज़ अ सिंपल मशीन, यानी कि पुली हमारे पास क्या है, एक सादा मशीन है। विच मेक द वर्क इजीली बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जो आसानी के साथ क्या कर सकती है, जिसके ऊपर फोर्स लगाने से वो क्या कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। अ पुली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील ऑन विच देयर इज वन और मोर ग्रूव्स, यानी कि ये क्या है, हमारे पास व्हील के साथ जुड़ी हुई है। अ लूप केबल बेल्ट और चैन passes over the pulley from inside the grooves. A heavy weight is attached on the one side of groove, यानी कि जो पुली है हमारे पास उसके एक साइड पे हमारे पास क्या है, हैवी वेट है। ठीक है, आप कहते हैं कि इट कैन बी रेज्ड और लोवर्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स एट द अदर साइड इफ द रूप, यानी कि कहते हैं कि इट कैन बी रेज्ड और लोवर्ड बाय अप्लाइंग, यानी कि इसके ऊपर हम लोअर फोर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे देखिए टाइप्स ऑफ पुली कितनी है, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ पुली हैं। एक है हमारे पास फिक्स्ड पुली और दूसरी है हमारे पास मूवेबल पुली, यानी कि मूवेबल पुली हमारे पास क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग है जो यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप ऑफ पुली से, जहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड पुली। हाँ, अब हम डिस्कस करते हैं कि फिक्स्ड पुली हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, फिक्स्ड पुली देखें। A fixed pulley has an axle mounted in herring attached to a support, यानी कि जो हमारे पास फिक्स पुली है, यानी कि जो इसका एक्सल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक मजबूत चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। अब फिक्स पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जो फिक्स पुली है वो क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को क्या कर देती है, तब्दील कर देती है, चेंज कर देती है। अप्लाइड ऑन अ रूप और बेल्ट दैट मूव्स अलॉन्ग इट्स circumstances it makes easy to lift a load, यानी कि इसको आसानी के साथ इसका जो लोड है, यानी कि वजन है, एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं। दी लोड इज अटैच्ड ऑन वन ऑफ इट्स एंड, यानी कि ये जो आपको फिगर दिखाई गई है फिक्स पुली की, देखें पेज नंबर 112 पे देखें, फिगर नंबर 9.5 है, जहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड पुली, यानी कि एक साइड पे हमारे पास क्या है, लोड है, ज़्यादा है, यानी कि इनपुट एक तरफ से हम क्या लगा रहे हैं, इनपुट फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो हमारे पास लोड है उसको हम क्या कर रहे हैं, इनपुट, यानी कि अपनी तरफ अंदर की तरफ उस फोर्स को क्या कर रहे हैं, उस फोर्स को लगा रहे हैं। यानी कि जो फिक्स्ड पुली के साथ एक एक्सल होता है, जो कि किसी भी, यानी कि फिक्स पुली के साथ एक एक्सल होता है जो किसी स्पोर्ट के साथ मुंसलिक किया जाता है। फिक्स पुली के ऊपर से, यानी कि गुजरे गए रस्से या बेल्ट पर जो फोर्स लगाई जाती है, या बेल्ट जो पुली के साथ घूमता है उसकी सिमत को क्या कर देता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तब्दील कर देता है। इससे क्या हो जाता है, वज़न उठाना आसान हो जाता है। ठीक है, आप कहते हैं कि वज़न को, ये आप तस्वीर के अंदर देखें, फिगर के अंदर देखें कि वज़न को कैसे, यानी कि जो रस्सी है उसको एक सिरे से बांधा जाता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल पुली एट द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल इज फिक्स पुली, यानी कि मिसाल के तौर पर झंडा लहराने के लिए जो पुली इस्तेमाल की जाती है वो फिक्स्ड पुली होती है। ठीक है, आप देखें, आप झंडा हमने लगाया है तो एक साइड से हम खींचेंगे तो दूसरी साइड से क्या हो जाएगी, दूसरी साइड से वो झंडा ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कि वो फिक्स पुली के तौर पर काम करेगी। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास मूवेबल पुली, यानी कि मूवेबल पुली हमारे पास क्या है, इन अ मूवेबल पुली द पुली मूव विद द लोड, यानी कि ये जो पुली है ये क्या है, वजन के साथ घूमती है। अ रूप इज अटैच्ड विद अ फिक्स सपोर्ट एंड पासेस ओवर द पुली, यानी कि ये जो रूप है ये अटैच होता है, यानी कि एक मजबूत
चीज़ के साथ क्या होता है, अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। अ लोड इज टाइड विद द हुक ऑफ पुली एंड अ फोर्स इज अप्लाइड एट द अदर एंड ऑफ रूप इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इसको ऊपर डायरेक्शन की तरफ क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं दूसरी साइड से। द लोड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि ये जो फोर्स है हमारे पास ये क्या आ सकता है, आगे पेज नंबर 113 पे आज जहाँ पे लिखा हुआ है फिगर नंबर 9.5 यहाँ पे देखा है, कहते हैं कि मूवेबल पुली इज यूज्ड इन दी इंडस्ट्री टू लिफ्ट हैवी लोड, यानी कि जो घूमने वाली पुली है, मूवेबल का मतलब है घूमने वाली पुली। इस तरह की पुली में पुली के वजन के साथ ही घूमती है, इसके एक सिरे पर वजन होता है और उसे पुली के ऊपर से गुजारा जाता है। पुली की जो हुक होती है उसके साथ वजन लटकाया जाता है और जो उसके साथ रस्सी होती है जिसको यानी कि मजबूती के साथ सपोर्ट होती है, कुव्वत होती है, वो क्या करती है दूसरे सिरे पर अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि ऊपर की जानब उसको लगाया जाता है, वजन लगाई गई है। आप कहते हैं कि कुव्वत की तरफ हरकत करता है, कहते हैं कि जो वो मूव कर रही है, हरकत कर रही है, हरकत करने वाली पुली है उसको हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि हैवी वेट जो है उसको उठाने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग था, पेज नंबर 112 से 113 तक, यानी कि यूजेस ऑफ पुली से ऊपर तक था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग, जो कि टाइप ऑफ पुली से स्टार्ट हुआ है और यूजेस ऑफ पुली से ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग खत्म हो गया है। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 4 है उसको डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 115 निकालें, जहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग ऑफ गियर सिस्टम, यानी कि गियर सिस्टम है उनका हमारे पास क्या काम है। ठीक है, अब इसको देखें, गियर सिस्टम यानी कि वर्किंग ऑफ गियर सिस्टम हमारे पास क्या है, पेज नंबर 115 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग है हमारे पास। कहते हैं कि देयर आर 2 गियर्स इन गियर सिस्टम, हमारे पास कहते हैं कि गियर सिस्टम में 2 गियर्स होते हैं, वन इज ड्राइविंग गियर एंड अदर इज ड्राइवन गियरिंग, यानी कि जो एक ड्राइविंग गियर होता है और दूसरा ड्राइवन गियर, यानी कि क्या करता है कि बोथ गियर्स रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में क्या करते हैं, घूमते हैं। फॉर एग्जांपल इफ ड्राइविंग गियर रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो एक ड्राइविंग गियर है वो क्या रोटेट किस तरह कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, और दूसरा क्या हमारे पास द ड्राइवन गियर विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो एक हमारे पास गियर है, उन्होंने बताया कि 2 तरह के हमारे पास गियर होते हैं। जो एक गियर होता है यानी कि दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में क्या करते हैं, घूमते हैं, यानी कि मुखालिफ सिमत में, मुखालिफ यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूवेबल करते हैं। एक को उन्होंने नाम दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरी को उन्होंने नाम दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखेंगे जो हमारे पास 2 गियर्स हैं, फिगर नंबर 9.10 आपको नज़र आ रही है, यानी कि ये दोनों ए और बी हैं, ये हमारे पास क्या है, दोनों अपोजिट फॉर्म में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, यानी कि अपोजिट फॉर्म, यानी कि जो इनकी डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे के मुखालिफ है। ठीक है, अब इसी के नीचे देखें, इफ़ वी प्लेस अ थर्ड गियर बिटवीन द 2 गियर्स, यानी कि आप कहते हैं कि जो हमारे पास दूसरी आगे फिगर देखें, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 116 पे आ जाए, जहाँ पे 3 गियर दिए गए हैं। ठीक है, ए बी एंड सी दिया गया। कहते हैं कि इफ़ वी प्लेस अ थर्ड गियर बिटवीन द 2 गियर्स इट विल नॉट चेंज द मैकेनिकल एडवांटेज, कहते हैं कि वो मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि उनकी जो एडवांटेजेस होती हैं उसमें क्या होती है, चेंज नहीं होती। हाउएवर इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ ड्राइवन गियर्स, इन दिस वे ड्राइविंग गियर्स एंड ड्राइवन गियर विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। दिस थर्ड गियर इज नोन एज एल्डर, यानी कि उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास तीसरा गियर भी, यानी कि जो आगे फिगर आपको दिखाई गई है, एक ड्राइवर है, दूसरा एल्डर है, दरमियान वाला एल्डर है, और जो हमारे पास लास्ट पे वो क्या हमारे पास ड्राइविंग है हमारे पास, यानी कि इन दोनों के दरमियान क्या है हमारे पास इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो तब्दील नहीं होगा, बल्कि इससे ड्राइवन गियर की जो सिमत होगी, डायरेक्शन होगी, वो चेंज हो जाएगी। यानी कि इसी तरह जो ड्राइविंग गियर है और ड्राइवन गियर, यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि तीसरे गियर के उन्होंने क्या नाम दिया है, एल्डर्स, यानी कि तीसरे गियर को उन्होंने नाम दिया एल्डर, यानी कि जो तीसरा गियर है उसको हम क्या कहते हैं, एल्डर। ठीक है, अब देखिए कि एन अदर वे
Another way we can be used to rotate both gears in same direction by using a belt or two gear, यानी कि एक दूसरा तरीका भी हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम दोनों gears को एक ही सिमत में घुमा सकते हैं। इस तरीके में दोनों gears के ऊपर वाले यानी कि ऊपर से बेल्ट गुजारी जाती है। The gears are used to change either the force or speed. This depend upon the gears ratios and speed ratio which can be calculated, यानी कि कहते हैं कि gears को speed और एनर्जी में क्या किया जाता है, तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये जो तमाम गेयर्स होते हैं यानी कि इनकी रेशो होती है, स्पीड रेशो होती है, यानी कि ये इन पे डिपेंड करती है। यानी कि जो इनकी स्पीड रेशो है ये उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखें नीचे उन्होंने दिखाया कि गेयर रेशो हमारे पास क्या है, इज इक्वल किसके है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवन गियर, यानी कि जो हमारे पास ड्राइविंग गियर्स हैं उसके नंबर पर वो क्या करती है, डिपेंड करती है। और अगर क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइविंग गियर, यानी कि एक ड्राइविंग और दूसरा ड्राइविंग गियर्स दिया गया। अब कहते हैं कि सिमिलरली स्पीड रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड है। कहते हैं कि हम अब इसकी रेशियो को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कहते हैं कि जो हमारे पास स्पीड रेशियो है वो किसके इज इक्वल है, नंबर ऑफ टीथ और ड्राइविंग गियर्स, नंबर ऑफ टीथ और ड्राइविंग गियर, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल दिया कहते हैं कि वी हैव अ गियर सिस्टम हैविंग 30 teeth on driving gears and 10 teeth on driving gear. Its speed ratio will be 3 while its gears will ratio 0.33. Thus it is concluded that, यानी कि उन्होंने एक मिसाल दी है कि अगर हम किसी गियर सिस्टम में ड्राइविंग गियर के जो दंदान है यानी कि गियर्स हैं उनकी तादाद को हम 30 हो तो ड्राइविंग गियर के जो दंदान की तादाद है वो क्या है, हमारे पास 10 हो, तो इसकी जो स्पीड रेशो होगी वो हमारे पास 3 आएगी। जबकि जो हमारे पास गियर रेशो है वो हमारे पास क्या आएगी, 0.33। ठीक है, अब कहते हैं कि इफ ड्राइवन गियर इज अ स्मॉलर देन ड्राइविंग गियर देन स्पीड विल इंक्रीज। अगर ड्राइवन गियर ड्राइविंग गियर से छोटा हो तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि इंक्रीज होगी। देन स्पीड विल इंक्रीज, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, तेज होगी। इफ ड्राइविंग गियर इज स्मॉलर देन ड्राइविंग गियर देन गियर रेशो विल इंक्रीज विच इंक्रीज फोर्स। अगर ड्राइविंग गियर छोटा हो तो ड्राइविंग गियर बड़ा तो गियर रेशो ज़्यादा होगी और कुव्वत में क्या होगा, अजाफा होगा, यानी कि फोर्स में भी अजाफा होगा। यानी कि जो उसकी देन गियर रेशियो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, यानी कि रेशियो के बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, हमारी फोर्स भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग था, पेज नंबर 115 से लेकर 116 तक था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, यानी कि वर्किंग ऑफ गियर सिस्टम, यानी कि गियर सिस्टम का क्या काम होता है। ठीक है, यहाँ तक ये एक्टिविटी 9.4 से ऊपर तक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग खत्म हो गया है। ठीक है, okay students, I hope you understand. Still that time, stay home, stay safe. Allah Hafiz.